केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि लुटियंस दिल्ली के विजय चौक से इंडिया गेट तक बन रहा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक पुरी ने विस्टा की कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं। वहीं पुरी ने कहा कि दिल्ली वासियों के लिए विस्टा की यादें बेहद सुखकर हैं, क्योंकि वे इसके संरचनात्मक विकास के साक्षी हैं। अधिकारियों ने कहा कि विस्टा का काम अगले कुछ दिनों में पूरा हो जाएगा। पुरी ने एक ट्वीट में कहा कि विस्टा का निर्माण अपने आखिरी दौर में है। ऐसे में मैं व्यक्तिगत तौर पर विस्टा का दौरा करने गया था। सभी दिल्ली वासियों के लिए यह निर्माण एक ऐतिहासिक विरासत होगी। एक दूसरे ट्वीट में पुरी ने कहा कि सेंट्रल विस्टा के साथ ही अन्य सुविधाएं भी होंगी, जैसे अंडरपास, वेटिंग जोन, सार्वजनिक सुविधाएं, बेहतर रास्ते और हरे भरे स्थान होंगे। और साथ में ये भी कहा कि लोगों की पसंदीदा पिकनिक स्थल भी होगा, जहां पर्यटन के लिए देश विदेश से लोगों का आना जाना लगा रहेगा। विस्टा देश का पावर कॉरिडोर होगा, जहां एक त्रिकोणीय संसद भवन, एक सम्मानित केंद्रीय सचिवालय, प्रधानमंत्री का नया निवास होगा। वहीं प्रधानमंत्री का कार्यालय और उपराष्ट्रपति का नया एन्क्लेव होगा। साथ ही विजय चौक से इंडिया गेट तक एक नए राजपथ का सुधार किया जाएगा। मंत्री ने 2 जून को कहा था कि केंद्र ने सेंट्रल विस्टा का विकास परियोजना के तहत बदले हुए राजपथ और गणतंत्र दिवस परेड को आयोजित कर लिया है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के पुरी ने कहा कि यह विस्टा में ही संचालित होगा। अधिकारिक सूत्रों के मुताबिक नए संसद भवन के कुछ हिस्सों में 26 नवंबर संविधान दिवस के तक काम कर लिए जा सकते हैं। विस्टा के आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी दिसंबर 2020 रखी थी, जिसमें बेहतर औद्योगिक सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र सरकार ने इस काम को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए अलग अलग विषयों से जुड़े प्रतिष्ठित विशेषज्ञों और विद्वानों की एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है, जो इन सभी पहलुओं पर अपनी अपनी राय देंगी, साथ ही उसके अमल पे भी हाथ बटाएंगी। नए संसद भवन के निर्माण का काम इन दिनों जोरों पर है। अक्टूबर तक नए भवन को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। संसद भवन के बाहरी स्वरूप के साथ ही उसके आंतरिक स्वरूप को भी आकर्षक बनाने की कोशिश की है। इस दौरान आज़ादी के गुमनाम योद्धाओं के सहित लोकतंत्र को मजबूत देने वाले पलों को भी सहेजने की कोशिश की है, ताकि वहां आने वाले लोगों को ऊर्जा मिल सके। सांस्कृतिक मंत्रालय ने अब तक इसे लेकर 6 कमेटियां गठित कर दी हैं। इन सभी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। मंत्रालय ने इस दौरान जिन प्रमुख विषयों में लेकर कमेटियां गठित की हैं, उनमें संसद भवन में लगाई जाने वाली मूर्तियां का चुनाव करने सहित संविधान गैलरी, इंडियन गैलरीज के साथ राज्यसभा और लोकसभा के आंतरिक सामसज्जा को लेकर सुझाव देंगी। मंत्रालय से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के माने तो नए संसद भवन के भीतर पेंटिंग से लेकर जो भी कलाकृति लगाई जाएं, उसमें ऐतिहासिक संदेश होगा। सूत्रों की माने तो आज़ादी के आंदोलन में शामिल देश के गुमनाम सेनानियों की मूर्ति और उनके योगदान को भी नए भवन में जगह दी जा सकती है। इस कमेटी को अलग 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है। इसके आधार पर ही अंतिम रूप दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको नए पार्लियामेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट कराई है, अगर आपको आगे भी इसके बारे में अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।